जय जय राम। साधु नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए, उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। मन के रूपांतरण में हम प्रभु में लेके आते हैं और बहुत ही अद्भुत 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 कृपाएं करते हैं और अद्भुत सिखाते हैं। आज शनिवार है और हमारे बहुत से हमारे बुक क्लब जो आरंभ हो चुके हैं वो होंगे और नए बुक क्लब भी इस सप्ताह आरंभ होंगे। होपफुली कई जगहों पे पुस्तकें पहुंच गई होंगी और कई जगहों पे पहुंच रही हैं। सो बच्चे तैयार हैं। बहुत गुरुजनों का अनंत अनंत धन्यवाद इतने प्यारे सुअवसरों के लिए। और हमारा भी आज बुक क्लब हुआ। आप लोगों की तो अगली हो गई पर हमारा हुआ और बहुत आनंददायक रहता है क्यों 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 करने में। सो आपने पोस्ट चला गया था और आप आनंद लीजिएगा पोस्ट का। कितने आनंदित होके बच्चों ने किया और ये बच्चे ऑलरेडी साधक हैं और बहुत सुंदर इनके और जिसके कारण बहुत आनंद आता है। सो बहुत गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सो हमने पिछली बार किया था कि कैसे बच्चों ने कहा था कि वे प्रभु को गुरुजनों को याद रखेंगे, कोशिश करेंगे हर पल याद रखने की। तो बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल दिए कि कैसे वे बाहर जाते वक्त कैसे वे गुरुजनों को घर में कैसे उन्होंने अपने अंग संग रखा। कैसे पोस्ट-इट बच्चों ने कहा कई हमने पोस्ट-इट तैयार किए, कईयों ने लगाए नहीं पर कईयों ने पोस्ट-इट तैयार करके जगह जगह लगाए और उस पर लिखा था प्रभु की तरफ से डिड यू फॉरगेट मी। तो वो स्वयं कहते कि हमें इतना अच्छा लग रहा था और इतना आनंद आया जगह जगह पे देख के और बार बार महाराज को और गुरुजनों को याद करना और राम राम और प्रभु को याद करना। सो कहते बहुत ही जॉयफुल एक्सरसाइज थी, बहुत सुंदर। सो आई होप हमें बहुत आनंद देते हैं प्रभु और दिलाते जाएं इतनी अद्भुत कृपा है उनकी। सो आइए हम आरंभ हो जाएं। हम कथा प्रकाश से आरंभ होंगे। बहुत ही कल आनंद रहा। विस्मरणीय। सो पृष्ठ है 590 और पेज नंबर 590 और हम आर्टिकल्स 3 पढ़े, तीसरा कथा प्रकाश। कपिलवस्तु नगर के राजघराने में सर्वनाश के दिन आ गए। या राजवंश के प्राय छोटे बड़े सभी जन भिक्षु बनकर देशाटन करने लगे। बंग और बिहार के सभी क्षत्रिय लोग घर बार त्यागने को, कर्तव्य कर्म ना करने को और भिक्षु बन जाने को धर्म मानते थे। वे अपने प्रभावों से अन्य मत वालों को चतुर्वेद संघ में सम्मिलित हो जाने के लिए बाधित भी किया करते थे। नवीन मत के आवेश के वश भिक्षु लोग अन्य धर्मियों पर बड़े कड़े और अति कटु कटाक्ष सदा करते रहते थे। उस युग में याजकों का तो बड़ा भारी अपमान किया जाता था। ऐसे काल में एक ब्राह्मण कपिलवस्तु के बाहर एक उद्यान में आकर ठहर गया और लगा लोगों को उपदेश देने। उसको लोगों ने कहा, विप्र, अब तू श्रमण बन जा, यजन याजन त्याग दे और श्रुतियों का पाठ ना किया कर। अब तेरे धर्म को कोई जन भी नहीं आदर देता। ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मेरा धर्म तो राम का प्रेम है।
इस प्रेम पथ पर मैं सुदृढ़ हूँ। इस पर से कोई भी मुझे चलायमान नहीं कर सकता। मेरा यजन याजन तथा श्रुतियों का पाठ हरि पूजन ही है। मेरा सारा कर्म कांड प्रेम रूप राम का पूजोपहार है। मैं शुभ कर्म करके हरि गीत गाकर श्री राम का ही पूजन किया करता हूँ। हम लोग यज्ञों को रचा कर ही सत्संग लगाया करते हैं, जिससे जनता में सत्य का, शुभ का, कर्तव्य कर्म का, मेल मिलाप का, सदाचार का, उत्तम विचारों का और सबसे बढ़कर भगवत भक्ति का प्रचार होता रहता है। ऐसे उत्तम प्रेम पथ को छोड़कर मैं श्रमणों के पथ पर क्यों चलूं? श्रमण जन तो बालकों तक को भिक्षु बनाकर घोर अनर्थ कर रहे हैं। श्रमण संघ तो पारिवारिक जीवन की प्रेममयी कोमलता पर कठोर कुठाराघात कर रहे हैं। इनका कोरे त्याग वैराग्य ने संबंधों के सौंदर्य को, कर्तव्य के महत्व को, गृहस्थ के कर्मों को और परंपरा से चली आती कुल मर्यादा को सर्वथा नष्ट भ्रष्ट करने का काम आरंभ कर रखा है। अब कोई किसी की अपेक्षा नहीं करता। पत्नियां रोती रहती हैं, बच्चे पड़े बिलखते हैं और बड़े बूढ़े निस्सहाय होते जाते हैं और आश्रित जन दुखी होकर रो रहे हैं। परंतु कर्तव्य कर्म से विमुख युवक और वयस्क धड़ाधड़ भिक्षु बनते चले जाते हैं। श्रमणों ने तो वीर वंशों को निर्वंश बना देने का मानो बीड़ा उठा रखा है। भूमि को निक्षत्रिय कर देने को ही मानो श्रमण संघ सुगठित हुआ है। पारिवारिक जीवन के सुंदर वन को यह संघ आज टिड्डी दल बनकर अपनी कल्पनाओं के शत मुख से चाटता चला जाता है। प्यारे, जो जिन हरि प्रेमी हैं, जो जिन अपने आप को प्रिय रूप मानते हैं और जो परमात्मा को प्रेममय समझते हैं, उनको संसार में, सृष्टि में, भूतलाकाश में, जड़ जंगम में सर्वत्र सुंदरता ही सुंदरता प्रतीत होती है। वे कर्तव्य कर्मों में कल्याण समझते हैं। उनको संबंध धर्म के पालन में तप त्याग दिखता है और उन्हें कर्म योग में ही निर्वाण पद विराजमान जान पड़ता है। भगवत भक्तों को राम प्रेम में, राम अनुराग में वह वैराग्य प्राप्त हो जाता है जो भिक्षु तापसों को और किसी भी उपाय से प्राप्त करना असंभव है। राम रस के रसिक जन श्रमणों के इस आसार संसार से ही निर्वाण पद का सच्चा रस तथा सार निचोड़ लेते हैं। उनको राम की रचना सर्व सुंदर, रसवती तथा सारमयी दीख पड़ती है। वे उपासक त्याग का दंभ ना करके अपने सर्व कर्म श्री राम की शांत शरण में समर्पण करके परम त्यागी बने रहते हैं। उन प्रेम पथ के पथिकों को संसार के सभी परिवर्तन श्री राम की रसीली रास के उल्लास और श्री राम इच्छा के विमल विकास ही प्रतीत हुआ करते हैं। ये हमने कल पढ़ लिया था। प्रभु। चौथा, एक आत्मज्ञानी अनुभवी संत ने काशी नगरी में चतुर्मास तक रहना स्थिर कर लिया। वह प्रतिदिन सत्संग लगाया करता। उसके सत्संग में भक्ति रस की प्रधानता होती। एक दिन एक सन्यासी ने उससे पूछा, संत जी, आपका धर्म क्या है? उसने उत्तर दिया, प्यारे, आत्मा प्रिय स्वरूप है। उसी प्रेम सागर के प्रेम कर्ण वासना वायु के साथ मिश्रित होकर बाहर के पदार्थों को प्रिय रूप बनाते रहते हैं। आत्मा जिस वस्तु में अपने भावों को, अपनी वृत्तियों को, अपनी ममता को, अपने स्नेह संबंधों को, अपनी अनुकूलता के संकल्प को
तथा अपने मन को स्थापित कर ले, वही वस्तु प्रिय रूप प्रतीत होने लग जाती है। वास्तव में तो प्रिय स्वरूप वह आत्मा स्वयं ही है और वही प्रेममय अपने आप का तथा पर का ज्ञाता है। मैं आत्मा हूँ, इस कारण मेरा धर्म मेरा अपना प्रेममय स्वरूप है। इस अपने प्रेममय तथा ज्ञानमय स्वरूप में मेरी धारणा मेरु शिखर समान अचल और तथा सुदृढ़ है। भद्र प्रेम परमेश्वर भी भक्तों ने प्रिय स्वरूप ही समझा है। उसी परम प्रेममय प्रभु के संकल्प सूर्य का प्रकाश ये सृष्टि का सारा सौंदर्य है। मेरा यह निश्चय है कि जैसे मेरे जीवन की कली मेरे अपने प्रेम से खिलकर सुंदर पुष्प बन रही है, इसी प्रकार यह सारी विश्व वाटिका श्री राम के प्रिय संकल्प से हरी भरी फूली फली हुई लहलहा रही है। सो मेरा धर्म आत्मा परमात्मा का निश्चय है। ऐसा निश्चय प्रेम ही प्राप्त होता है। इसलिए आत्मा परमात्मा का प्रेम ही मैं परम धर्म मानता हूँ। इस प्रेम पद के उपासक को सारी सृष्टि हरि लीला ही दिखा करती है। वह भगवान की रचना में भद्रता ही समझा करता है। वह आशा और उमंग से भरा हुआ परिवर्तनों के कोयलों को हीरे, दुखों की रेत को स्फटिक, जगत की हीनता को ताम्र को सुवर्ण, कठोरता को पत्थर को पारस और वैर विरोध के विष को अमृत बना लेता है। वह विवेकी संसार के खारे सागर से ही पीने योग्य पानी खींचकर तृप्त हो जाता है। निचोड़ आत्मा परमात्मा का प्रेम ही परम धर्म है। बस that is it. आत्मा परमात्मा का प्रेम ही धर्म है। सारी बातों की एक बात, सारी बातों की एक बात। जैसा आत्मा प्रेम स्वरूप है, वैसे प्रभु भी प्रेम स्वरूप है। सारी बातों की एक बात। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जो बच्चों के लिए किताब है, उसके दूसरे अध्याय में आखिरी में आत्मा का चिंतन होता है कि आत्मा क्या है। तो क्योंकि मुझे भी बच्चों के साथ असाइनमेंट करनी है सो देखिए कि ये कोइंसिडेंस, मैं कोइंसिडेंस में तो मानती नहीं। हर चीज का रीजन होता है। वहां पर बच्चों के आगे बोला कि मैं सारे हफ्ते क्या प्रैक्टिस करूंगी कि मैं असली में क्या हूँ, आत्मा आत्मा के गुणों को याद करके प्रैक्टिस करूंगी। अब देखिए, कुछ घंटों के बाद महाराज ने ये पढ़ा दिया कि आत्मा परमात्मा का प्रेम ही सच्चा धर्म है। मानो परमेश्वर पक्का कर रहे हैं कि यही तुमने समझना है। हाँ, और आज फिर रात्रि 9 बजे श्री अमृतवाणी जी के बाद रात्रि 9 बजे हमारी कौन सी बैठक, अपने आप को जानने की। कितनी मेहनत करते हैं हमारे गुरुजी। कितनी मेहनत करते हैं। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, आत्मानंद से
कोई भी कलेश नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, आत्मानंद से कोई भी कलेश नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, आत्मानंद से कोई भी कलेश नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, आत्मा निर्लेप इसे कोई भी कलेश नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, आत्मा निर्लेप इसे कोई भी कलेश नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, आत्मा आनंद इसे कोई भी कलेश नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, आत्मा निर्लेप इसे कोई भी कलेश नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, आत्मा निर्लेप इसे कोई भी कलेश नहीं, आत्मा आनंद इसे कोई भी कलेश नहीं, अग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, आत्मा आनंद इसे कोई भी कलेश नहीं, आत्मा निर्लेप इसे कोई भी कलेश नहीं, आत्मा निर्लेप इसे कोई भी कलेश नहीं। नाना उक्तियां। पृष्ठ हैं 274, 274, दोहा 16। मेल प्रेम वहाँ न रहे, यदि बोली की तान रहे, टूटती रात दिन करती कड़वे कान। जय राम जय जय राम, घाव तीर तलवार के पुराते हैं तत्काल, वचन वाण
हैं राम। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। महाराज कह रहे मेल प्रेम वहां ना रहे, यदि बोली की तान रहे टूटती रात दिन करती कड़वे कान। बार 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 वही कड़वे शब्द बोलना, तो वहां पर वहां मेल प्रेम नहीं रहता। पर देखिए हमारे गुरुजन, मेरे महाराज इतने उच्च कोटि के संत हैं, मन में बीज ऐसा डाल दिया कि बाहर के जितने मर्जी कड़वे और कटु शब्द लोग देते रहें, पर तुम चयन करो तुमने क्या देना है। कितनी सुंदर बात का बीज डाल दिया। जो मर्जी ऊंचा बोले, ऊंचा बोलना मतलब अपने आप को ऊंचा रख के बोले, दूसरे को निम्न समझे, जैसे मर्जी इस तरह से जिस तरह मर्जी से व्यवहार करे। पर महाराज हमारे गुरु की ऐसी दया है, ऐसी कृपा है कि वे हमें ऐसा सिखा दिया कि तुम बच्चे वही बने रहो जो तुम चाहते हो बनना। दूसरों को जो बनना चाहते हैं वो बनने दो, पर तुम अपना चयन करने में सक्षम, तुम अपना चयन करने में सक्षम हो। That is it. I can choose how I want to respond. सबके साथ एक स्वभाव, ये मेरे महाराज, सबके साथ एक सा स्वभाव, एक सा, ये मेरे महाराज। घाव तीर तलवार के पुराते हैं तत्काल, वचनवान का घाव जो पीड़ा दे सब काल। महाराज जानते हैं, महाराज जानते हैं कि ऐसे वचनों की पीड़ा सब काल रहती है। महाराज जानते हैं, पर महाराज ये भी जानते हैं कि राम का प्रेम इन सब चीजों से आगे लेके चले जाता है। ऐसा है राम का प्रेम। बोली से हैं बींधते शत्रु विरोधी दोय, बाण बुरी बोली बनी बरसे गोली होए। इस तरह से बरसाते हैं, बिन कारण क्रोध करके, बिन जाने क्रोध करके, कभी सामने कभी कैसे बरसाते हैं। उनका चयन दूसरों का चयन है। हमेशा हमें याद रखना है हमारा चयन क्या है, हमने नहीं उसमें बहना, ये बात है। अगर हम बह गए, हम भी दूसरे के स्तर पर आ गए, तो बात बहुत अलग है, बात बहुत अलग है। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। क्योंकि महाराज कहते हैं कि स्वध्वनि की प्रतिध्वनि जानो जग व्यवहार, आए कूप से वही ध्वनि जो करिए संचार, जो करिए संचार। महाराज कहते हैं कि जैसी ध्वनि देंगे वही ध्वनि वापस आएगी, है ना। जैसी पिछले जन्मों में दी होगी वैसी ध्वनि सुनने को मिल जाती है। सिंपल बात। महाराज कहते बच्चे
ऊंचा बोलते हैं, सही नहीं बोलते हैं, ये हम करके आए हुए हैं, तभी मिल रहा है ये सब इस तरह से। वही मिलता है जो दिया है। उसकी शक्ति स्वीकारने की शक्ति प्रभु देते हैं, गुरुजन देते हैं, उनका प्यार देता है कि ले लो। इसलिए हम चयन करें कि अगर हमें अभी भी ऐसी ध्वनियां सुनने को मिल रही है, हम चयन कर सकते हैं कि वापस क्या दें, वापस मधुर दें, क्योंकि जो दूसरा दे रहा होता है वो हमारे कर्म होते हैं, है ना। और जो हमने अब देना है वो साइकिल तोड़ता है, वो ऋण से मुक्त करता है जो हम वापस देते हैं। ऋण से मुक्त होना है तो जो दे रहा है उसे देने दो, पर हमने जो देना है वो हम दें। ये बात है। आइए बहुत सुंदर एक ऑब्जर्वेशन किया एक साधक जी ने कि अनुपमा, मैं मैं जानती हूँ कि मुझे अपने परिवार में सुनने को मिलता है, बहुत मिला। वे वहां से निकली तो जहां पर हैं और जो सिचुएशन मिली वो भी बिन कारण वैसे सुनने को मिल गया। तो कहते क्या मेरे कैसे कर्म है। बहुत सुंदर। कहते कैसे कर्म है ये, मैंने कुछ किया भी नहीं, बिन कारण ये मिल गया। उनको बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम चाहे सिचुएशन अपने अनुसार बदल दें, हाँ अपना करके चलो बदल दें, पर जो कर्म है, जो मिलना है, वो कहीं से भी मिल सकता है। ये देखने वाली बात है कि परमेश्वर, अगर हम एक सिचुएशन में रहते हैं, लेट्स से हम इन लॉज में रहते हैं, हम इन लॉज से निकल आए, परेशान बहुत निकल आए वहां से, अब कहीं और जा रहे हैं और कहीं और रहते हैं, वहां अकारण ऐसे मिल जाता है सुनने को, बिना कारण के, कुछ भी नहीं किया होता, बिना कारण के कोई सुना जाता है। तो बहुत सुंदर प्रभु ने सिखाया कि सिचुएशन बदल जाए, अगर मतलब हमारा सीन बदल जाए, है ना, एक सीन की सेटिंग है, दूसरी सीन की सेटिंग हो जाए, किंतु कर्म नहीं पीछा छोड़ते, मिलके ही रहता है, मिलके ही रहता है। इसलिए उन जो कर्म हैं, चाहे हर जगह से मिलने हैं, उन्हें बस हम सुनते जाएं, मुख ना खोलें, मुख ना खोलें, बिल्कुल मुख नहीं खोलना। अगर इतने कसे हुए कर्म हैं तो हमारा बनता है, हमारी साधना मुख बंद रखने की ही साधना है, मुख बंद रखने की ही साधना है। बिल्कुल सही बात है। जब बच्चे वापस घर लौटते हैं, अगर सिचुएशन अच्छी नहीं है, इन लॉज में पेरेंट्स के पास आते हैं, बच्चों को ये ध्यान रखना है कि जो पेरेंट्स हैं वे संभाल नहीं सकते बच्चों को। पहली बात तो अपना जो भार है वो हमने किसी के ऊपर डालना नहीं है। अपने मन में बड़ी क्लियर ये चीज होनी चाहिए, कोई नहीं है जो कि आपका अपना भार उठाए, नहीं, आपको खुद ही उठाना है। हमारे बच्चे कोई माता पिता भी नहीं पाल सकते, क्यों? क्योंकि अब वो नहीं, उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास ना धन है, ना उम्र ऐसी है कि छोटे बच्चों को पाल सके।
हाँ, तो इसलिए बुरा नहीं मानना कि अगर वे ऐसा कहते हैं। सच बात है, सच बात है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम अपने पेरेंट्स पर लायबिलिटी नहीं बन सकते। अगर आप सोचते हैं कि हम चलो फ्री में बच्चे यहाँ रख जाएंगे, नहीं, ये परमेश्वर कहते नहीं। तुमने अगर स्टेप ऐसा लेना है तो नहीं 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 बन सकते, किसी पे नहीं बन सकते। अगर एक जगह बच्चों के लिए कुछ नहीं मिलता इस समय, दूसरी जगह खोज करनी है। रास्ते देखिए, सॉल्यूशंस आर एवरीवेयर, एवरीवेयर देयर आर सॉल्यूशंस। बात है कि रोने धोने की बजाय या बुरा मानने की बजाय, जो कि सच बात है, बुरा मानने की बजाय हम अपने रास्ते निकालें, रास्ते निकालना बंद ना करें। नो, अगर कुछ करने आए हैं तो रास्ता निकालने बंद ना करें। एक द्वार बंद होता है, कोई बात नहीं, दूसरे द्वार के लिए मेहनत करें। हाँ, दूसरा द्वार बंद होता है, कोई बात नहीं, तीसरे द्वार के लिए मेहनत करें। नहीं, कुछ करना है तो फिर त्याग और धैर्य बहुत इम्पोर्टेंट। जीवन में कुछ करना है तो त्याग और धैर्य, ये आना बहुत जरूरी है। और ये राम नाम से आता है, ये राम नाम से आता है। सो राम नाम की साधना सर्वोपरि रखकर अपने जितना भी जीवन जैसा भी कष्टमय है, पर अगर हम एक तरह की डिफिकल्टी से निकले, संसार आसान नहीं है। और खासकर आजकल के समय में जहाँ कोविड है, जहाँ पे बंद ही बंद है सब कुछ, वहां पर कुछ मिल पाना भी राम कृपा है अनंत। सुपर लगे रहना है, गिव अप नहीं करना, एक नहीं, दो नहीं, डिफरेंट चीजों में लगे रहना, डिफरेंट चीजों में लगे रहना। ये है राम के पास। राम हमारे अनुसार नहीं चलते, नेवर। राम हमारे अनुसार नहीं चलते, हमारे साथ अगर चाहें तो बिल्कुल चलते हैं, अगर साथ चाहें तो बिल्कुल चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। बहुत सुंदर बच्चे ने कहा, मैंने पूछा कि क्यों बैठते हैं मेडिटेशन पे, क्यों करते हैं जप ध्यान? तो कहते मेडिटेशन में महाराज से बातचीत करते हैं। का क्या कारण है बातचीत करने का? कहते उनके साथ अपनी जो मन में चल रहा होता है वो शेयर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो जब पूछा कि आपको लगता है वे सुनते हैं, कहते हाँ, वे सुन रहे होते हैं मुझे। कितनी कृपा है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सो हमारे पास प्रश्न आया था कि बच्चे लोग और पति नॉनवेज हों और मैं नहीं पसंद करती, तो कैसे, क्या बैलेंस किया जाए, कितना बैलेंस किया जाए, कैसे इस चीज को देखा जाए? तो देखिएगा, सबकी अपनी यात्रा है, सबकी अपनी यात्रा हम लेने दें, राइट? हम अपनी तरफ से बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, बस इतना ही है। उसके बाद चयन सबका अपना अपना है। किसी पर अपनी सोच हावी नहीं होने दें। हमारे अंदर से मन नहीं करता कि हमने नॉनवेज नहीं खाना तो हमने नहीं खाना। हमें अच्छा नहीं लगता ये सोचकर कि हम किसी जीव की हत्या के भागीदार बने और फिर उसका सेवन करें। हमारी सोच ऐसी वहां उस एरिया में नहीं जाती, तो इसलिए हम नहीं करें। तो फिर पर दूसरे की अगर सोच अभी वैसी नहीं है, अभी वहां पे इस तरह के भाव नहीं है, तो हम उसको अपने रास्ते पे चलने दें,
अपने आप परमेश्वर ने कृपा करेंगे तो वो मोड़ ले सकते हैं। और एक और बात है कि अगर वे हमारे साथ नहीं, हम उन्हें नहीं खिलाते, पर जब वे अकेले होंगे या आपस में घूमने जाएंगे तो वो चयन करेंगे, राइट। सो इसलिए जो दूसरे करते हैं करने दीजिए। हाँ, आपने जो चयन करना है वो आप कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। तो कहा कि पर सामान तो मैं खरीदती हूँ। तो मैंने कहा पर लिस्ट तो उन्होंने दी होती है ना कि हमारे लिए, हमें ये खाना पसंद है तो हमारे लिए ये लाइएगा, इस तरह से ये बात है। पर आप छूना नहीं चाहते, आप कुक नहीं करना चाहते, या आप कुक कर सकते हैं पर हर बार नहीं कुक करना चाहते, ये आपका चयन है। सो सबकी अपनी अपनी जर्नी है, उन्हें करने देना चाहिए। कभी नॉन वेज है और कभी वेज है और नॉन वेज का मन करता है, तो उनका चयन है, वे करें। और अगर फिर नॉन वेज होके वेज आना चाहते हैं, अपने आप करने देना चाहिए। इसी संदर्भ में एक और साधिका जी का प्रश्न आया कि क्या हमें नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, क्या स्वामी जी महाराज ने मना कर रखा है? देखिए, संतगण तो जीव हत्या नहीं कहेंगे ना कि आप करो और फिर जीव हत्या करके फिर आप खाओ, तो संतगण तो नहीं इस तरह कहेंगे। तो पर हमारे संत मना किसी चीज को नहीं किया हुआ है। दीक्षा के लिए हमारे संतों ने किसी चीज को मना नहीं किया है। महाराज कहते हैं राम नाम अपने आप करता है। जैसे जैसे राम नाम अंदर बसता है, जैसे जैसे अंदर पवित्रता आती है, वैसे वैसे हमें समझ आती है और हम इन तरह की चीजों के सेवन से दूर होते। नेचुरल है राम, हमारी साधना बहुत नेचुरल है, फोर्स नहीं यहाँ पे कुछ करते, हम कुछ नहीं करते। अब देखिए वो बच्चे कितना एंजॉय कर रहे थे कि हर जगह पे घर में लगा के रखा कि डिड यू फॉरगेट मी, मुझे भूले तो नहीं प्रभु की तरफ से तो कहते हमें सारा हफ्ता इतना आनंद आया, बहुत आनंदित रहे। तो कितनी प्यारी बात है ना। तो ऐसी ऐसी चीजें स्वयं आती हैं अंदर से, फोर्स नहीं करनी पड़ती। जहाँ फोर्स करनी पड़ती है वहां पर गड़बड़ हो जाती है, सो जबरदस्ती नहीं करनी, जो सहज से है वो है राममय साधना। महाराज की साधना बिल्कुल सहज साधना है, सहज है, प्यार की साधना है ना। और अगर प्यार नहीं है, बड़ा सुंदर प्रश्न आया, ये साधक नहीं है, इन्होंने दीक्षा नहीं ली, तो इनसे पूछा कि आप भगवान में विश्वास करते हैं? कहते हैं हाँ, मैं भगवान में विश्वास करती हूँ। तो कहते कि ध्यान कैसे लगा सकते हैं या भगवान की तरफ क्या बिना दीक्षा के भी जा सकते हैं? तो बिल्कुल जा सकते हैं। कहते पर ध्यान नहीं लगता। उनका क्यों नहीं लगता? कहते मुश्किल होता है ऐसे किसी के साथ बांटना, पर घर अपनी समस्याएं होती हैं, तो मैंने कहा उसी के कारण ध्यान नहीं लगता जो समस्याएं हैं उसी के कारण ध्यान नहीं लगता। तो कहा कि फिर कैसे परमेश्वर की ओर जा सके? क्या बिना दीक्षा के नहीं जा सकते? उनको बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं बिना दीक्षा के परमेश्वर की ओर। तो अगर हम परमेश्वर से प्रेम चाहते हैं तो हम याचना करें कि हमें परमेश्वर से प्रेम हो जाए। पर किससे याचना करें? जिन्होंने परमेश्वर को जाना है, जिन्होंने परमेश्वर से प्रेम किया है, उनसे याचना कर सकते हैं, संतों से याचना कर सकते हैं। तो कहते क्या मैं मन ही मन इनसे कह सकती हूँ, स्वामी जी से, कि मुझे भी प्रभु से प्यार हो जाए? बिल्कुल कह सकते हैं।
और ये संत तो बड़े ही सूक्ष्म रूप में बड़े ही सक्रिय हैं और सुनते हैं और पूर्ण भी करते हैं। सो इसलिए जरूर कहें, चाहे दीक्षा है ना, अगर यहाँ तक भी मन बना है कि संत से बात करें सूक्ष्म रूप में, कि वे या याचना करें या प्रार्थना करें कि हमें प्रभु से प्यार हो जाए, तो जरूर बिल्कुल कीजिएगा याचना, और परमेश्वर कृपा करें, वे जरूर सुनेंगे और सुनते हैं। डिपेंड करता है कि हमारी कितनी 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 तड़प होती है उन्हें करने की। बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा। ये रास्ता इतना रस भरा है, महाराज की कृपा है कि ये रास्ता इतना रस भरा है, इतना प्यारा है। कुछ बहुत ही ठंडक देने वाला, बहुत ही प्यारा सा कुछ प्रभु के श्री चरणों में रखने का मन कर रहा है। देखिए, अगर प्रभु क्या उनका मन कर रहा है, कैसे भाव बना रहे हैं कि भाई हम रख सके। ये करें, बहुत देर से नहीं आया, ये महाराज को बहुत पसंद था। ये भी कर सकते, बड़े प्यारे प्यारे निकल रहे हैं। हथ विच मालानू फड़ के ध्यान, सतगुरु दा करके करो तुर पईया, करो तुर पईया। हथ विच मालानू फड़ के ध्यान, सतगुरु दा करके करो तुर पईया, करो तुर पईया। अगों सतगुरु जो मिल गए करनिया वाले, जो मिल गए चरनी डिग पईया, चरनी सतगुरु खिंचा जो पाया सी, दूरों चल आया। सतगुरु खिंचा जो पाया सी, दूरों चल आया। रल मिल सबे सैया, रल मिल सबे सैया। हथ विच मालानू फड़ के ध्यान, सतगुरु दा करके करो तुर पईया, करो तुर पईया। सतगुरु करनिया वाले, तुझ बिन कौन संभाले।
सतगुरु करनिया वाले तुझ बिन कौन संभाले, पकड़ो मेरी बैया, पकड़ो मेरी बैया। हथ विच माला नू फड़ के ध्यान, सतगुरु दा करके करूं तुर पैया, करूं तुर पैया। सतगुरु रास्ता दिखावो मैनू, राम से मिलावो, सतगुरु रास्ता दिखावो मैनू, राम से मिलावो, मैनू राम से मिलावो। सतगुरु रास्ता दिखावो मैनू, राम से मिलावो। अखियां तरस रहिया, अखियां तरस रहिया, हथ विच माला नू फड़ के ध्यान, सतगुरु दा करके करूं तुर पैया, करूं तुर पैया। सतगुरु कृपा दिखावो मैनू, चरनी लगावो, सतगुरु कृपा दिखावो मैनू, चरनी लगावो। अर्जा कर रहिया, अर्जा कर रहिया, हथ विच माला नू फड़ के ध्यान, सतगुरु दा करके करूं तुर पैया, करूं तुर पैया। सतगुरु सिर पे हथ रखिया प्रेम दा, सिर पे हथ रखिया, सतगुरु सिर पे हथ रखिया प्रेम दा, सिर पे हथ रखिया। दर्शन पाए रहिया, दर्शन पाए रहिया, हथ विच माला नू फड़ के ध्यान, सतगुरु दा करके करूं तुर पैया, करूं तुर पैया। अगों सतगुरु जो मिल गए करनिया वाले, जो मिल गए चरनी डेग पैया, चरनी डेग पैया, चरनी डेग पैया, चरनी डेग पैया। राम दे चरना दी प्रीत, चरना दी मौज बड़ी, राम दे चरना दी प्रीत, चरना दी मौज बड़ी, राम दे चरना दी प्रीत, चरना दी मौज बड़ी, राम दे चरना दी प्रीत, चरना दी मौज बड़ी, राम दे चरना दी
चरना दे मौज बड़ी। आइए हम ध्यान पे बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बैठ के बारंबार नमः, बारंबार नमः। हे प्रभु, महामारी अनेकों लोगों के घरों के आसपास तक पहुंच गई है। हे राम, भय का सहारा ना लेकर, बीमारी का चिंतन ना करके आपका चिंतन हो। हे प्रभु, बीमारी के भय का चिंतन का बीज ना डलकर आपके प्रेम के बीज का चिंतन हो। मैं राम की, राम मेरे, मैं राम की, मेरे राम मेरे। हे प्रभु, मन आपकी ओर लगे, आपके प्रेम की ओर लगे, आपके चिंतन की ओर लगे। देह की ओर नहीं। हे प्रभु, आप इतना प्यार करते हैं, फिर भी भगवान आपकी ओर चित्त नहीं जाता, शरीर की ओर भाग जाता है। हे प्रभु, हमें खींच लीजिएगा, हमारे मन को खींच लीजिएगा। बहुत सुंदर बच्चों ने कहा, कनेक्ट होना है, कनेक्ट होना है राम से। क्या कनेक्ट होगा राम से? क्या कनेक्ट करना चाहते हैं? क्या डिस्कनेक्ट हो जाता है? आत्मा तो राम से प्यार करती, आत्मा तो राम के बगैर रह नहीं सकती, आत्मा तो राम में रमती है। आत्मा तो चिपकी हुई है अपने राम से, वहां तो विछोह है ही नहीं। ये मन डिस्कनेक्ट कर देता है। ये मन तारे तोड़ देता है। ये मन, बच्चे जाने, बच्चे कहते मन, ये मन डिस्कनेक्ट कर देता है। मन कनेक्ट नहीं करने देता। मन, ये मन का कनेक्शन करना है बस, बाकी कनेक्शन हुए पड़े हैं। मन का ही मुख उदर करना है।
हे राम, मुझे दीजिए अपनी लगन पार, अपना निश्चय अटल दे, अपना अतुल्य प्यार। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में, कभी न जाऊं डोल। रहूं मैं नाम में हो करनी, जैसे जल में हो मीन अति। हे प्रभु, ये सब शब्दों की चाहत है भगवान, इन सब चीजों की चाहत, इन सब चीजों की चाहत, इन सब चीजों की चाहत है। आपकी चाहत, आपकी चाहत और गहरी होती जाए भगवान, कृपा कर दीजिए। हे दाता कृपा कर दीजिए। जितना हो सके हम प्रभु के साथ उनके श्री चरणों में बैठे रहे। वे देवादिदेव सब सुनते, सब जानते। राम इच्छा, राम से अनुराग जब हो जाए तो सब कुछ, राम का जब समझ आ जाए सब गुरुजन का है। जब दूसरे की चीज समझ आ जाए ये दूसरे की चीज है तो वहां नजर नहीं जाती। ये दूसरे की चीज है, दूसरे की चीज पे हमारी नजर नहीं जाती। इतनी कृपा कर देते। सब उनका है। जब सब उनका रजिस्टर हो जाए कि सब उनका है तो उनकी किसी चीज पे नजर नहीं जाती। कितनी कृपा है महाराज की, कितनी कृपा। जितना हो सके बैठे निराम के साथ सब गुरुजनों, उन्हीं के श्री श्री चरणों। जय जय राम, जय जय राम।